यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्वं दैपायन विरह कातरया जुयाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, भूतैर्महदेवीर्ययिमा पुरा विभो। निर्मायसेते यदमोष पुरुष, भुङ्क्ते गुणान् षोडशतात्मक। सहलं कृशिष्ट भगवान् वचन्सि मे, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम के तृतीय दिवस के प्रथम सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज श्रीमद् भागवतम के जो विषय हम चर्चा करेंगे उसमें महाराज ध्रुव के भगवत धाम प्राप्ति, भगवान के सत्तावेश अवतार महाराज पृथु का कार्यकलाप, और इसके बाद इस वंश में आगे चलकर एक महान राजा महाराज प्राचीन बरही और उनके सुयोग्य पुत्र जिसको प्रचेता कहते हैं, उनकी मुक्ति की विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जहां तक कल हम लोगों ने पूरा किया था कि बालक ध्रुव उत्थानपाद के पुत्र, उसने 5 साल की उम्र में 6 महीना तक भगवान का कठोर तपस्या करके साक्षात भगवान कृष्ण गर्भ को प्राप्त किया है। उनसे कृपा आशीर्वाद मांगा है। भगवान ने साथ साथ वरदान भी दिया है कि तुम इस पृथ्वी पर तुम्हारे पिता के बाद 36,000 वर्षों तक राज करोगे। फिर तुम्हारे लिए मैं एक अलग से वैकुंठ लोक जैसा दिव्य ग्रहलोक निर्माण करता हूं और तुम इसके बाद वहीं रहोगे। तो ये जो प्रसंग है इसको अर्थ प्राप्ति माने जाते हैं कि भगवान की उपासना करने से कितना भी हमारे अंदर विषय भोगने की इच्छा हो, अगर हम भगवान के आश्रय में जाएंगे तो भगवान उसको भी पूरा करते हैं। ध्रुव महाराज उसका जीता जाता उदाहरण है। ध्रुव साधना में सिद्धि प्राप्त करके घर में लौट के आ रहे हैं। नारद जी महाराज उत्थानपाद के विषय में पहले से ही जानते थे कि ये महाराज थोड़ा सा स्त्रैण स्वभाव के हैं। एक पत्नी को उपेक्षा करते हैं और दूसरी पत्नी की बात अच्छी तरह से सुनते हैं, और इसी वजह से 5 साल के पुत्र ध्रुव को
जंगल में जाना पड़ा, तपस्या करना पड़ा, लेकिन सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार ही होते हैं। नारद जी राजमहल में आकर महाराज उत्तानपाद को कहते हैं कि आपको मालूम है आपका बेटा ने क्या किया? उत्तानपाद को पता नहीं था उसका बेटा कहाँ चला गया। वो अपने पुत्र ध्रुव के लिए बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन दूसरी पत्नी सुरुचि सामने होने के कारण वो अपने पुत्र के लिए खेद भी व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में नारद जी महाराज उत्तानपाद को आश्वासन देते हैं कि राजन, आप चिंता मत करिए, आपका पुत्र अभी अभी समस्त ब्रह्मांड में अपना यश फैला दिया है, क्योंकि 6 महीने के अंदर उसने मथुरा के मधुवन जाकर घोर तपस्या करके भगवान को तुष्ट करके भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया है। भगवान ने उसको वरदान भी दिया है। अब वो लौट के आ रहे हैं। अब ध्रुव की स्वागत करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। कुछ ही दिन में ध्रुव लौट के आते हैं। ध्रुव का बहुत अच्छी तरह से स्वागत होते हैं। ध्रुव सबसे पहले अपनी विमाता सुरुचि के घर में जाते हैं। सुरुचि के पास जाके उनके पैर छू के प्रणाम करते हैं। कहते हैं, हे माता श्री, आपकी कृपा से आपने मुझे जिस प्रकार से कहा कि भगवत उपासना में जाओ बेटा तो तुम्हारी मनोकामना पूरा होगी, तो उस हिसाब से मैंने आपके कहने के अनुसार भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसलिए मेरे जीवन में जो भी सिद्धि, जो भी भगवत कृपा मिला है, इसके पीछे आपका ही अनुकंपा विशेष है। वैसे सुनीति माता ने भी कहा था कि जाओ बेटा, भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर जाओ। दोनों माता ने ध्रुव को प्रेरणा दिया है, लेकिन एक माता कटु वचन से और दूसरी माता मीठा वचन से उनको विदाई किया था, और फलस्वरूप उनको भगवत प्राप्ति हो गई है। दोनों माताओं के चरण में वो कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अब दोनों के प्यारे हो गए हैं। समय आने पर अब ये ध्रुव धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक समय की बात है, ध्रुव के छोटे भाई उत्तम वो शिकार करने के लिए जंगल की ओर गए। वहां पे कुछ यक्षों के साथ उत्तम का युद्ध हो जाते हैं। उसी युद्ध में यक्षों ने उत्तम को मार दिया, हत्या कर दिया। और यही बात जब ध्रुव को पता चला, ध्रुव अपने छोटे भाई के इस जो मृत्यु हुआ है, इसके बदला लेने के लिए वो कृत संकल्प हो जाते हैं और सीधा वो यक्षों के साथ युद्ध में भिड़ जाते हैं। ध्रुव को मदद करने के लिए देवता लोग भी सहायता कर रहे हैं, आ गए हैं, और भगवान की कृपा पहले से प्राप्त थे। मुनि ऋषि लोग भी ध्रुव के पक्ष में हैं, मनिमन ध्रुव की मंगल कामना कर रहे थे। और इसी के फलस्वरूप ध्रुव यक्षों तथा राक्षसों द्वारा जितने सारे अशुभ प्रयास है उसको विफल करते हुए हजारों हजारों लाखों लाखों यक्षों को उसका मौत का घाट उतार दे रहा था। बहुत सारे यक्षों को मार डाला और उसने सोचा कि एक उत्तम के बदले में पूरा यक्ष प्रजाति को ही समाप्त कर दूंगा। कहां भगवान का कृपा प्राप्त शांत वैष्णव है, भक्त है, और अब उग्र रूप में आ गए हैं अचानक। ये बात भगवान पहले से बता के रखा था ध्रुव को कि तुम युवावस्था में इस प्रकार से यक्षों के साथ युद्ध करोगे, उसी युद्ध में बहुत सारे यक्ष मारा जाएंगे, अंतिम में तुम्हारा विवेक वापस आएगा और फिर तुम मेरे धाम लौट के आओगे। तो हुआ भी वही। जब देखा कि बहुत सारे यक्षों को उसने मार गिरा रहे हैं, तो ध्रुव के जो पितामह यानी स्वयंभू मनु वो ध्रुव के सामने आके खड़ा हो गए और कहने लगे, हे पुत्र, बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं है। यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर
अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों को जो यह वध कर रहे हो, वो न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और न यह हमारे कुल के लिए शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्य को चाहिए कि वो शरीर को आत्मा के रूप में स्वीकार न करे और इस प्रकार पशुओं की भांति दूसरों का वध न करे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवामय पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों को इस विशेष रूप से इस प्रकार के कार्यों को वर्जन करना चाहिए। वैकुंठ लोक में श्रीहरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम श्री भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना सुनिश्चित हो चुका है। तो तुम इस प्रकार के भगवान के भक्त होने के बावजूद भी ये जो यक्षों को वध कर रहे हो निर्विचार से, ये अन्याय हो रहे हैं। तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारी जो भावना है, जो वत्सलता है, ये सिद्ध हो चुका है। तुम्हारे भाई को किसी एक यक्षों ने मारा है, सभी यक्षों ने नहीं मारा। तुमने सभी यक्षों को मारने के लिए इस प्रकार से कृत संकल्प क्यों हुए? ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से ध्रुव को युद्ध से विरोध करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ध्रुव समझ चुके हैं कि ये मेरे द्वारा अनुचित हो रहे हैं, तो इसके बाद यक्षों के साथ युद्ध करना उसने बंद करके, यक्ष लोग ज्यादा से ज्यादा मर भी गया था और ये ध्रुव वापस आ जाते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मैं कितने सारे यक्षों को मार दिया, क्या जरूरत था। तो यक्षों को मारने के बाद ध्रुव जब वापस आ गए हैं अपने घर पे और पश्चाताप कर रहे हैं, तो यही युद्ध विरति की बात यक्षों के अधिपति कुबेर जी को मिल गए। कुबेर जी ने सोचा कि मैंने सुना ये उत्थानपाद के पुत्र ध्रुव, उसने कम उम्र में भगवान को प्राप्त किया है, वो भगवान के शुद्ध भक्त है और वो अपने भाई की बदला लेने के लिए यक्षों को मारा है, लेकिन फिर भी वो महान है। इसलिए कुबेर स्वयं आकर ध्रुव से मुलाकात की। जैसे ध्रुव के सामने कुबेर आए धनाध्यक्ष, ध्रुव ने उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनसे माफी मांग रहे हैं क्योंकि वो यक्षों के अधिपति है। तब कुबेर जी ने कहा कि तुम्हें माफी मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई की मृत्यु और इसके बदले में तुमने जितने सारे यक्षों को मारा है, ये सब भगवान के द्वारा परिकल्पित घटना है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, हर चीज भगवान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसलिए तुम इसके लिए वृथा शोक मत करो। मैं तुम्हारी आचरण से बहुत प्रसन्न हूं, तुम चाहो तो मुझसे कोई भी वर प्राप्त कर सकते हो। तब ध्रुव ने संकल्प किया है कि ठीक है, मैं जानता हूं कि ये कुबेर जी भी महाभागवत है, भगवान के शुद्ध भक्त है, यक्षों के अधिपति है, स्वर्गों के धनाध्यक्ष है, लेकिन इतने पर भी वो भगवान के एक शुद्ध भक्त है, निष्काम है। इसलिए कुबेर जी के पास ध्रुव कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अविचलित कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, जिसमें मेरा मन विचलित हो गया, मैं 100% लेने के लिए निकल पड़ते थे, ऐसा मेरा भाव ना हो। जिस प्रकार से मैंने बचपन में ही भगवान में अपना मन को केंद्रित किया था, इसी प्रकार आज की स्थिति में मैं पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में अपना मन को केंद्रित करना चाहता हूं और उसके लिए आप जैसे महान वैष्णवों की आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि अखंड प्रेम भक्ति मुझे मिल जाए। और कुबेर जी ऐसा वर देने में समर्थ था, उसने तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद
उद्धव जी, इसके बाद ध्रुव अब राजा बनते हैं, विवाह करते हैं। और ध्रुव की जो वंश परंपरा है वो इस प्रकार है कि प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रूमि से ध्रुव ने विवाह किया है और उसके माध्यम से उनका 2 पुत्र उत्पन्न हुआ है, एक है कल्प और एक है वत्सर। ध्रुव ने दूसरा एक विवाह भी किया है वायुदेव की पुत्री इला से, उसके माध्यम से उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है उत्कल, और एक कन्या उत्पन्न हुई है। और वत्सर के साथ विवाह हुआ है सर्विथी, उससे उनके 6 पुत्र उत्पन्न हुआ है, पुष्पार्ण, निम्नकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु, जय। और ये जो पुष्पान्न है इनका 2 पत्नी है, एक पत्नी का नाम है प्रभा, दूसरा पत्नी का नाम है दोषा। ये प्रभा से उत्पन्न हुआ है प्रातः, मध्यनिंदम और सायं, और दोषा से उत्पन्न हुआ है प्रदोष, निशित, व्युष्ट। उनमें से जो व्युष्ट है उनके साथ विवाह हुआ है पुष्करिणी का, उनसे उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है सर्वतेजा। और ये सर्वतेजा से विवाह हुआ है आकुति का, उससे उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है चाक्षुष। यही चाक्षुष 6ठा मन्वंतर में ये मनु बने हैं। और ये चाक्षुष के साथ विवाह हुआ है नडबला, उससे बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जैसा पुरु, कुत्स, त्रित, धूम्न, सत्यवान, रीत, व्रत, अग्निष्टम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी, उल्मुख, ये सब। इनमें से जो उल्मुख है उससे एक बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुआ है, उनमें से सबसे बड़ा पुत्र का नाम है अंग, ये है महाराज अंग। उनके जो पत्नी है वो मृत्यु की कन्या थी, उसकी नाम थी सुनीता। इस अंग और सुनीता, इनके माध्यम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम था वेन। इस प्रकार से ध्रुव 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन करके अंतिम में बहुत सारे महात्माओं की संगति करते हुए, अपना मन, अपना चित्त को शुद्ध करते हुए, फिर अपने पत्नी के साथ वो अंतिम स्थिति में भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उस समय स्वयं जमराज आकर ध्रुव से निवेदन करने लगे, प्रभु आपको भगवान के धाम जाना है तो आपका ये जो शरीर है, इस शरीर को आप यहीं छोड़ के जाइए कृपा करके। लेकिन ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वो विमान में चढ़ गए और उसी विमान से वो सीधा ध्रुवलोक जा रहा था भगवान की इच्छा के अनुसार। उस समय ध्रुव चिंता कर रहे हैं, मेरी मां मुझे भक्ति करने के लिए प्रेरणा दिया है, पता नहीं उसका क्या गति होगा। तब नंद सुनंद जो ध्रुव महाराज को विमान में आके लेके जा रहे हैं, तो वो ध्रुव महाराज की भावनाओं को समझकर कहने लगे कि हे महाराज आप चिंता मत करिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके आगे आगे और एक विमान भी जा रहे हैं, उसी विमान में आपकी माता सुनीता ही बैठी है, वो आपके पहले वैकुंठ लोक पहुंचने वाले हैं। तो इससे एक सिद्धांत आते हैं, अगर कोई भी पुत्र को भक्ति करने का मौका मिले तो उसकी माता पिता जो उनको मदद कर रहे हैं उनको भी भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि अगर अपने संतान में भगवत भक्ति का संभावना है तो उसको उसी रास्ता में आगे बढ़ने के लिए मौका दे। उससे ध्रुव महाराज जिस प्रकार से अपना माता को उद्धार कर पाए, इसी प्रकार आप लोगों का भी उद्धार अपने पुत्र पुत्रियों से हो सकते हैं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज की परंपरा आगे बढ़ते हैं और इस परंपरा में आगे जाके एक राजा हुआ है जिसका नाम है अंग। मैं अभी बता रहा हूं कि इस अंग और मृत्यु की कन्या सुनीता, इन दोनों के माध्यम से जो संतान उत्पन्न हुआ है उसका नाम है वेन। ये वेन अपनी मातामह की
वैशिष्ट को प्राप्त किया है। अर्थात वो किसी का भी मौत की घाट उतारना ये उसका रोज का काम था। बचपन से ही वो दुष्ट स्वभाव का था। बच्चों को खेल कूद करते करते मार देते थे। गालियां बकना, धोखाधड़ी करना, चोरी करना, कोई भी सामान छीन के लेके चले जाना, किसी को भी मार देना, उत्पीड़न करना, ये उसका रोज का काम था। इतना दुष्ट स्वभाव का था कि महाराज अंग स्वयं परेशान हो गए हैं। एक रात की बात है कि महाराज अंग मनी मन सोचने लगे कि मैं मानता हूं कि भगवान हर किसी को पुत्र कन्या देते हैं, लेकिन अच्छा संतान से मैं बुरा संतान को अच्छा मानता हूं। क्यों? क्योंकि जो अच्छा संतान होते हैं वो परिवार में आसक्ति का कारण बनते हैं। जो संतान अच्छा है उसको पालन पोषण करने के लिए पिता माता बहुत मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अगर संतान कुलांगर निकले तो उसी संतान पूरा घर को ऐसा नरक बना देते हैं कि पिता माता के मन में जल्दी वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए घर आसक्ति छोड़ने के लिए बच्चा अगर कुलांगर भी निकले तो वो अच्छा है, ऐसा अंग का सिद्धांत है। उसने अपने ही पुत्र बेन को कुलांगर समझकर उसने सोचा कि आगे चल के यही बेन मेरे लिए दुख का कारण बनेगा, इसलिए मैं इस पुत्र के साथ नहीं रहूंगा। वो सीधा किसी को नहीं कहते हुए रात के अंधकार में एक रात वो निकल पड़े और किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुआ कि महाराज अंग किधर चले गए। सुबह सुबह जब ब्राह्मण लोग आए और पूछने लगे महाराज कहाँ गए, सब लोग ढूंढने लगे, तलाशी करने लगे, लेकिन महाराज अंग को कहीं नहीं मिला। तो सब ब्राह्मण लोग दुखी हो गए। महारानी से पूछने लगे, सुनीता जी से, कि अब क्या किया जाए। तो सब लोगों ने सोचा कि ठीक है, एक काम किया जाए, राजा के अनुपस्थिति में ये जो उनके पुत्र है, हालांकि वो राजा बनने लायक तो नहीं है, लेकिन इसको राजा बना ही देते हैं। तो सब लोग मिलकर बेन को राजा बना दिया। बेन को जब राजा बनाया तो बेन महानास्तिक निकला। वो जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, चोर डाकू उचक्के, उनके लिए तो वो जमराज के समान था। तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रजा और मुनि ऋषि ब्राह्मण इन लोगों के लिए भी वो सिर दर्द बन गए। किसी को भी वो परवाह नहीं करते थे। ऐसे स्थिति में ब्राह्मण लोग बार बार प्रयास कर रहे थे महाराज बेन को समझाने के लिए कि महाराज आप इस प्रकार से हर किसी का उपेक्षा मत कीजिए, भगवान को उपेक्षा मत कीजिए, प्रजाओं को अच्छी तरह से उससे कर वसूल कीजिए, उनके ऊपर उत्पीड़न मत कीजिए, सबको समदृष्टि भाव से देखिए, ये प्रजा आपके संतान तुल्य है, इनसे दुर्व्यवहार मत कीजिए, छोटे मोटे पाप के लिए, छोटे मोटे अन्याय के लिए आप इनको बड़ा सजा मत दीजिए। इस प्रकार से वो प्रयास, मतलब ब्राह्मण लोग बार बार समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बेन वो बिल्कुल ना समझ व्यक्ति है। वो कहने लगे कि तुम क्या समझते हो, भगवान बोल के कोई है क्या? कोई नहीं है भगवान बोल के। सारे के सारे देवता, सारे के सारे भगवान वो सब राजा में बसते हैं, और मैं अभी पूरा पृथ्वी के राजा हूं, इसलिए समस्त देवता समस्त भगवान सब मुझके मेरे अंदर ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब मुझे भगवान मानकर पूजा करेंगे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से महाराज बेन का युक्ति उल्टा पड़ गए। ब्राह्मण लोग समझा समझा कर थक गए हैं, और बाद में एक दिन ब्राह्मणों ने संकल्प लिया है कि अगर ये बेन हमारे बात नहीं सुनेंगे तो इसको सचमुच हम मार देंगे। तो महाराज बेन जिस प्रकार से अपना दुष्कर्म करते गए हैं, ब्राह्मण लोग की बात नहीं सुन रहे थे, तो ब्राह्मण लोगों ने एक दिन मंत्र उच्चारण पूर्वक महाराज बेन को वही मार दिया, क्योंकि उन लोगों के द्वारा सहा नहीं जा रहे थे। उस समय
चोर और डाकुओं का प्रभाव फिर से चारों तरफ बढ़ने लगे। साधारण प्रजा त्रस्त हो रहे थे। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि क्या किया जाए। उन लोगों ने बेन के शरीर को ही अब मंथन करने का योजना बनाए हैं। एक पात्र में उसकी शरीर को रखा गया और उसमें तेल डाला गया और फिर उसी शरीर के जो जंघा प्रदेश है उसको अब मंथन करना शुरू कर दिया और इधर मंत्र उच्चारण भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे थे। और बेन के शरीर से मंथन करते करते एक काला कलूटा पुरुष निकल कर आए हैं। वो पुरुष जैसे उत्पन्न हुआ है वो क्रूर स्वभाव जैसा लग रहा था और वो बेचैन था, अस्थिर था। वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है। तब तक सब ब्राह्मण लोग कहने लगे कि निषाद मतलब बैठो। उसका नाम रखा गया है बाहुक। यही बाहुक आगे चल के निषाद जाति के मुखिया बने हैं। जो जंगल में पशु शिकार करते हैं वही निषाद जाति। और इसके बाद उस बेन राजा के दोनों बाहु, दक्षिण बाहु और वाम बाहु, इन दोनों को मंथन किया ब्राह्मणों ने। उससे एक दिव्य पुरुष निकला है जो भगवान का ही अवतार है, वही है भगवान पृथु। और जो बायां बाहु को मंथन किया गया है उससे एक स्त्री निकल कर आई है, वो उसका नाम रखा गया है अर्ची। वो स्वयं लक्ष्मी देवी के अंश अवतार थी। इस प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान या देवी लक्ष्मी बेन के शरीर से ही मंथन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और आगे चल के यही महाराज पृथु बहुत अद्भुत कार्य किया है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो प्रजा है उन लोगों से बुरी प्रशंसा प्राप्त किया है। लेकिन महाराज पृथु ने कहा कि अभी आप लोग मेरा प्रशंसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी मेरा जन्म हुआ है, मैं अभी तक कोई काम किया ही नहीं, तो तुम लोग मुझे अभी से क्यों प्रशंसा कर रहे हो। पहले तो मुझे काम करने दो फिर प्रशंसा करना। क्योंकि जो व्यक्ति काम नहीं करते हैं, केवल प्रशंसा सुनना चाहते हैं, वास्तव में उसका परिहास किया जाता है। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए परिहास के पात्र नहीं बनना चाहता हूं, मैं पहले कुछ काम करना चाहता हूं। तो महाराज पृथु वो राजा है जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड में सर्वप्रथम शहरी व्यवस्था का प्रचलन किया है। इसके पहले शहर नगर ये सब ठीक से सुपरिकल्पित तरीके से नहीं हुआ करता था। उन्होंने अलग अलग प्रदेशों का सीमा कैसे निर्धारण करना है उसका तय किया है। समुद्र, नदी और पहाड़, इन तीनों के माध्यम से किसी भी प्रदेश का सीमा निर्धारण करने का तरीका महाराज पृथु ने शुरुआत किया है। महाराज पृथु जब राजा बने तब एक घटना हुआ कि समस्त प्रजा लोग दुखी है। ये लोग मतलब इन लोगों का खाना पीना कुछ भी नहीं मिल रहा था, अन्न अभाव दिखाई पड़े, अकाल पड़ गए, सब भूखा प्यासा मर रहा था। तब सोचा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो महात्मा ऋषियों ने बताया कि ये धरती माँ हम पर नाराज है, इसलिए उसने सारे शस्यों को छुपा लिया है। तो क्या किया जाए, बोले कि धरती माँ को दोबारा प्रेरित किया जाए कि वो समस्त खाद्य शस्य अपने अंदर से वो बाहर निकाल के दे। तो पृथु ने जब सुना है कि धरती उसके प्रजाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो पृथु स्वयं अब धरती को सजा देने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। अपने हाथ में दिव्य धनुष बाण संयोजन करके वो पृथ्वी को मारने के लिए एकदम निकल पड़े। पृथ्वी महाराज पृथु के डर के मारे गौ माता की रूप धारण करके वो अलग अलग स्थानों में भागने लगे। कभी किसी देवता के पास वो आश्रय ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी देवता पृथ्वी को आश्रय नहीं दे रहे थे। आखिर में पृथ्वी ने सोचा कि भगवान जब मेरे पीछे पड़े हैं तो कोई तो मुझे बचाएगा नहीं, इसलिए वो थक हार कर एक जगह में स्थिर होकर
अब फिर से महाराज पृथु के सामने घुटना टेक दिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप तो मेरे स्वामी हैं, आप मुझे भला किस प्रकार से मार सकते हैं? आपने ही तो मुझे, जब असुर हिरण्याक्ष ने मुझे रसातल समुद्र में फेंक दिया था, आपने मुझे उठाया बराह रूप धारण करके, आपने मुझे रक्षा किया है, और आज आप ही मुझे मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक स्त्री हूं, मैं गौमाता के रूप में हूं, और आपने मुझे मार रहे हैं। तो कहते कि तुम किसी भी रूप में मेरे सामने हो, लेकिन तुमने जो अन्याय कर रहे हो इसका सजा तुमको बराबर भुगतना पड़ेगा। मेरा कौन सी आचरण आपको अच्छा नहीं लगा प्रभु, आप बताइए। कहते कि तुम मेरे प्रजाओं को भूखा रखा है, तुम्हारे अंदर समस्त खाद्य शस्य बीज अनाज ये सब छुपा हुआ है, तुम ये सब क्यों छुपा कर रख दिए हो? मेरे प्रजाओं को भूखा क्यों मर रहे हो? देख लो इन लोगों का हालत क्या हुआ है। तो धरती ने कहा कि देखिए प्रभु, आपके जो पिताजी थे महाराज बेन, वो नास्तिक स्वभाव का था, वो मेरे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा था कि मैं उससे अतिष्ठ होकर सारा बीज छुपा लिया। अब उसका मृत्यु हो गए हैं और आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनके शरीर से प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं दोबारा उन समस्त बीजों को इस पृथ्वी के ऊपर, मतलब इस लोक में दोबारा हम वापस करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा प्रभु। क्या काम करना पड़ेगा? कि मैं गौ माता के रूप में हूं, आप किसी को भी बछड़ा बनाकर उपयुक्त पात्र लाकर समस्त बीजों को आप दोहन प्रक्रिया से दोबारा वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज पृथु ने अब पृथ्वी का दोहन करने के लिए आप आयोजन करते हैं। सभी प्रजातियों के जो मुखिया है उनको बुलाते हैं और कहते कि आप लोग सब अपने अपने जो प्रमुख व्यक्ति है उसको बछड़ा बनाइए और धरती से जो कुछ बीज के रूप में चाहिए वो सब दोहन कर लीजिए। सबसे पहले महाराज पृथु ने मानव समाज की जो मुखिया है स्वयंभू मनु, उसको बछड़ा बनाकर उसने समस्त प्रकार की औषधियां और अन्न दोहन करके ले लिया है। अन्य लोगों ने जो महाराज पृथु के ही समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी में से सार निकाल लिया। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथु के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से अपने मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को अपना बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहनी। उन्होंने शब्द, मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाली समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दोहन कर लिया। समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोमरस तथा अमृत दोह लिया। इस प्रकार वे मानसिक, शारीरिक एवं इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए हैं। दिति के पुत्र यानी दैत्यों ने असुर कुल में उत्पन्न महाराज प्रहलाद को अपना बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सूरा एवं आसव निकालकर उसे लोहे के पत्र में रख दिया। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को अपना बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दोह लिया। इस दूध ने मधुर संगीत, कला तथा सुंदरता का रूप धारण कर लिया। श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अर्यमा को अपना बछड़ा बनाया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य नामक वस्तु दोह लिया। तत्पश्चात सिद्धलोक तथा विद्याधर लोक के निवासियों ने भगवान कोपिल देव को अपना बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अनिमा आदि समस्त योग सिद्धियां को प्राप्त कर ली। आगे चल के किमपुरुष वर्ष के लोक के निवासी जो है वो सब मय दानव का अपना बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्ति आदि ये सब दोहन कर लिया। इसके बाद आगे जाके मांसाहार के आदि यक्ष, राक्षस, भूत एवं पिशाचों ने शिव के अवतार रुद्र को यानी भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को दोहन करके उसको कपालों में बने पात्रों में रख दिए। तत्पश्चात सर्पों की बारी आई। अब ये समस्त सर्पों ने
समस्त सर्पों ने तक्षक को अपना बछड़ा बनाया। तक्षक को अपना बछड़ा बनाकर जितने सारे जहर हैं उसको उसने दोहन करके अपने बिल में छुपा लिया। इसके बाद जो चतुष्पदी प्राणी है, वो चतुष्पदी प्राणी सब मिलकर गौ माता को अपना बछड़ा बनाया और वो लोग घास फूस आदि ये सब दूध के रूप में निकाल लिया है। इसके बाद आते हैं शेर जैसे जो हिंस्र प्राणी है, उन लोगों ने अपने मुखिया सिंह को बछड़ा बनाया और उन लोगों ने मांस रूपी दूध को दोहन कर लिया। पक्षियों ने गरुड़ को अपना बछड़ा बनाया और उन्होंने अपना अलग अलग प्रकार के कीट मकोड़े ये सब जो वो लोग खाते हैं उसको दूध के रूप में प्राप्त किया है। वृक्षों ने बरगद पेड़ को अपना बछड़ा बनाया और सुस्वादु रस को दूध के रूप में प्राप्त किया है। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया और उन लोगों ने अलग अलग प्रकार की धातुओं को प्राप्त किया है। इस प्रकार से अलग अलग प्रजाति के लोग अपने अपने मुखिया को बछड़ा बनाते हुए पृथ्वी से समस्त प्रकार के जो आहार्य सामग्री है, भोग्य सामग्री है, उसको दोबारा प्राप्त किया है और इससे महाराज पृथु सभी प्रजाति को कामना वासना पूर्ति के लिए मतलब समर्थवान हो गए हैं। इसलिए इस प्रसंग को कहते हैं काम। सबकी कामना महाराज पृथु के माध्यम से पूरा हुआ है। आगे चल के महाराज पृथु ने 180 यज्ञ करने का संकल्प किया है। 99 यज्ञ तो हो गया, लेकिन आखिरी यज्ञ जब कर रहा था उस समय इंद्र को लगा कि ये महाराज पृथु यज्ञ क्यों कर रहे हैं, शायद मेरे सिंहासन को कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि शास्त्र के अनुसार ऐसा नियम है कि अगर कोई इस पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता है तो वो इंद्र प्राप्त करने का अधिकारी बन सकता है। तो इसीलिए महाराज पृथु की 100वां यज्ञ इंद्र के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन गए। इंद्र ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस यज्ञशाला में आया और यज्ञ घोड़ा को वहां से चोरी करके लेके जा रहा था। अत्रि मुनि देख लिया। अत्रि मुनि ने कहा कि ये घोड़ा को कहां लेके जा रहा है? कहने लगे तुम कौन हो? अरे ब्राह्मण जी तुम है कौन? तुम घोड़ा को क्यों उठा के लेके जा रहे हो? और देखते ही देखते वो भागने लगे। अत्रि मुनि ने क्या किया, पृथु महाराज के जो पुत्र है उसको बुलाया। अरे राजकुमार इधर आओ, इधर आओ, देख लो तुम्हारे यज्ञ घोड़ा कोई लेके जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई छद्मवेश धारणकारी कोई असुर कोई देवता कुछ हो सकता है। जाओ जल्दी जाके इस यज्ञ घोड़ा को वापस लाओ। पृथु के पुत्र राजकुमार स्वयं भागने लगे और जाते 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 देखा कि वो ब्राह्मण अचानक वहां से गायब हो गए और घोड़ा को वापस लेके आया। इस प्रकार से एक बार नहीं बल्कि 3 बार इंद्र छद्मवेश धारण करके ब्राह्मण के रूप धारण करके घोड़ा चोरी कर रहे हैं और बार बार राजकुमार जाके उस घोड़ा को वापस ला रहे थे। तो इसी से ही उस बालक का नाम पड़ा है विजिताश्व, जिन्होंने अश्व को विजय प्राप्त करके लेके आया था 3 बार। पृथु को थोड़ा सा गुस्सा आ गए क्योंकि ब्राह्मणों ने कहने लगे कि देखिए महाराज आपकी घोड़ा को कोई बार बार क्यों चुरा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो सारे ब्राह्मणों ने ध्यान देकर देखा कि वो और कोई नहीं है बल्कि वो स्वयं देवराज इंद्र है। तो उस समय समस्त पुरोहितों ने ऐसा माना कि हम ऐसा करते हैं कि इंद्र को यज्ञ अग्नि में हम आहुति दे डालेंगे, इसको मार ही देंगे, ये ऐसा हरकत क्यों कर रहा है। तब तक चौथी बार जब ये ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण कर रहा था, साक्षात भगवान चतुर्भुज विष्णु इंद्र को साथ में लाकर महाराज पृथु के उस यज्ञशाला में प्रकट हो जाते हैं और इससे महाराज पृथु अत्यंत प्रसन्न हो जाते कि चलो भगवान प्रकट हो गए हैं। लेकिन भगवान ने खुद कहा कि हे पृथु,
देखो, तुम 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो और तुम्हारे इस यज्ञ से इंद्र स्वयं चिंतित है और वो बार बार एक ही गलती कर रहे हैं कि तुम्हारे यज्ञ घोड़ा को चोरी कर रहे हैं। इसलिए मेरा बात मान लो, तुम्हारे इस यज्ञ प्रयास से मैं प्रसन्न हूं और तुम तो मेरे निष्काम भक्त हो, इसलिए तुम्हें तो इंद्र पद की कोई लालसा नहीं है, लेकिन इंद्र इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए तुम ये आखिरी यज्ञ को पूरा मत करो, इसको अपूर्ण ही रहने दो। इस प्रकार से भगवान इंद्र को शासन नहीं किया, बल्कि पृथु को शासन किया। ये एक विचित्र घटना है कि जो समझदार व्यक्ति है, गुरुदेव केवल उसी को ही शासन करते हैं, उसी को ही सलाह देते हैं, और जो समझदार नहीं है, मन ही मन कपटता रखते हैं, तो गुरु तथा भगवान उनके प्रति भी थोड़ा सा पीछे हटा रहता है, उनको सीधा कृपा नहीं करते हैं। भगवान पृथु को समझा रहे कि तुम 99 यज्ञ पूरा कर चुके हो, 100वां यज्ञ मत करो। लेकिन इंद्र ने 3 बार घोड़ा चोरी किए हैं, लेकिन इंद्र को एक बार भी नहीं बोला कि तुम इस प्रकार की कार्य क्यों कर रहे हो। तो ये किसी के मन में प्रश्न आ सकते हैं कि इंद्र के हरकत को भगवान कैसे सहन कर रहे हैं और पृथु के शुभ कार्यों को भगवान क्यों रोक रहे हैं। क्योंकि पृथु भगवान का एक अवतार ही है, स्वयं भगवान ही है, वो सत्ताविश अवतार, और इंद्र वो भी भगवान के एक सत्ताविश अवतार के रूप में इस ब्रह्मांड की परिचालना करते हैं। लेकिन इंद्र की भक्ति वो कर्म मिश्रा भक्ति है, लेकिन पृथु की भक्ति शुद्ध भक्ति है। तो जो शुद्ध भक्त है वो किसी भी प्रकार के अन्याय कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मिश्र भक्ति करते हैं वो अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो इंद्र की भावनाओं को भी भगवान समझते हैं और पृथु की भावनाओं को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान पृथु को मना कर दिया कि तुम 99 यज्ञ पूरा करके ही संतुष्ट रहो, 100वां यज्ञ पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हें मैं एक आशीर्वाद देता हूं, आगे चल के तुम्हारे द्वार में इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ निष्काम साधु महात्मा ब्रह्मा के 4 कुमार पुत्र वो लोग तुम्हें कृपा करने के लिए तुम्हारे द्वार बिल्कुल पधारेंगे। तुम जी भरकर अपना उन लोगों का स्वागत करना, उन लोगों से आदेश उपदेश प्राप्त करके अपना जीवन को धन्य बना लेना। यज्ञ करने का मतलब भी यही है, वैष्णव और ब्राह्मणों को खुश करना। और तुम्हारे इस यज्ञ में मैं उपस्थित हो गया हूं और चतुष्कुमार भी तुम्हारे पास आएंगे, इसलिए तुम्हें इस यज्ञ को यही छोड़ना चाहिए। भगवान पृथु भगवान विष्णु के बात को मान लिया और इंद्र अब पृथु से सीधा सीधा आके क्षमा मांगते हैं। कहते कि हे महाराज, मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाया हूं, क्योंकि मेरा मन हमेशा सकाम वृत्तियों से विचलित रहते हैं। मुझे बार बार यही सोचने में मजबूर होता हूं कि कोई मुझे सिंहासन कब्जा कर ले मेरा, तो इसलिए मैं बार बार किसी न किसी यज्ञ में विघ्न डालता हूं। कोई ना कोई मुनि ऋषि अगर तपस्या में बैठ जाते हैं तो उसके तपस्या को भंग करने के लिए मैं कोई ना कोई कुत्सित प्रयास करता ही रहता हूं, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इंद्र के साथ पृथु कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया, और बाद में वही इंद्र जो विजिताश्व है, उस विजिताश्व की घोड़ा वापस लाने की जो वीरत्वपूर्ण काम किया है, उसलिए उसको एक अद्भुत विद्या प्रदान किया है। वो विद्या है अंतर्धान विद्या, अर्थात किसी भी समय अपने आप को छुपा सकते हैं। तो इसलिए आगे चलकर इस विजिताश्व का एक नाम पड़ा है अंतर्धान। तो इस प्रकार से महाराज पृथु आगे चल के चतुष्कुमारों की कृपा प्राप्त किया है। चतुष्कुमारों ने महाराज पृथु को आशीर्वाद दिया है, उपदेश दिया है कि हे महाराज, आपने जो कुछ किया है ये मानव समाज के लिए परम कल्याणकारी है, एक आदर्श दृष्टांत स्वरूप है। आप पूरा पृथ्वी के ऊपर प्रथम आदर्श राजा का दृष्टांत स्थापन किया है।
आगे चल के यही महाराज पृथु अपने प्रजाओं को खुश करके फिर उन लोगों को उपदेश प्रदान करते हैं, किस प्रकार से 4 वर्ण और 4 आश्रम को व्यवस्थित तरीके से अपनाना चाहिए और अपने दुर्लभ मानव जीवन को भगवान की भक्ति में लगाते हुए सफल बनाना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने मार्गदर्शन किया। सभी प्रजाओं से वो अपने आशीर्वाद मांगते हैं, कहते कि आप लोग सब लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं इस प्रकार से आप लोगों को पालन पोषण कर सकूं। तो पृथु एक आदर्श राजा का उदाहरण देकर फिर धीरे धीरे अपने ही पुत्र विजिताश्व के ऊपर समस्त शासन भार छोड़कर धीरे धीरे वो वानप्रस्थ जीवन में चले जाते हैं। उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी अर्ची वो भी निकल पड़ते हैं। कई वर्षों तक वो जंगल में वानप्रस्थ जीवन बिताने के बाद फिर वो भगवत धाम लौट गए और उनके पीछे पीछे उनकी रानी अर्ची भी। महारानी अर्ची परम सती थी। जो देव कन्याएं हैं वो लोग भी महारानी सती की, महारानी अर्ची की इस प्रकार के स्वतित्व को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अपने पति के अनुगामी होकर वो भी भगवत धाम को लौट गए। इसके बाद ये वंश परंपरा आगे बढ़ते हैं। विजिताश्व उसके साथ विवाह हुआ है शिखंडिनी और उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुआ है, पावक, पवमान, सूची। ये तीनों अग्निदेव है। विजिताश्व के दूसरा पत्नी का नाम है नवस्वती। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है हविर्धान और इसी हविर्धान से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है बरहिसत। इस बरहिसत के साथ विवाह हुआ है शतद्रुति, समुद्र की कन्या। बरहिसत इनका पूरा नाम है प्राचीन बरहिसत। ये कर्मकांड मानसिकता रखते थे। ब्राह्मणों को बुलाकर वो किसी भी स्थान पे बहुत बड़ा यज्ञ हवन और बलि ये सब किया करते थे। जहां पे भी बैठते थे हवन करते थे तो बहुत सारे कुशासन बैठाना पड़ता था, कुशासन के ऊपर बैठना पड़ता था। हजारों हजारों लोग यजमान बन के एक साथ हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करते थे और जहां पे जिस कुशासन पर बैठते थे वो कुशासन वहीं छोड़ के फिर वो धीरे धीरे पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ते थे, पूर्व दिशा की तरफ। इससे ऐसा हुआ था कि पूरा पूर्व दिशा कुश घास से ढक गए। तो महाराज बरहिसत के इस कीर्ति के लिए उनका नाम पड़ गया है प्राचीन बरही, जिन्होंने कुश घास से पूरा पूर्व दिशा को ढक लिया है, उसको इसीलिए नाम पड़ा है प्राचीन बरही। और ये समुद्र की कन्या शतद्रुति से जब विवाह हुआ है तो प्राचीन बरही का 10 पुत्र उत्पन्न हुआ है। उनको एक साथ कहते हैं प्रचेता। 10 पुत्र का एक ही नाम है प्रचेता। प्रचेता मतलब होता है प्रकृष्ट चेतना से युक्त जो है वही प्रचेता है। उनकी चेतना बहुत प्रखर हुआ करता था। और ये 10 पुत्रों को महाराज प्राचीन बरही ने आदेश दिया, तुम लोग प्रजा सृष्टि करने के लिए सबसे पहले भगवान की तपस्या करो और तपस्या करने के लिए यहां से तुम लोग उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ो। तब ये प्रचेता लोग धीरे धीरे अब तपस्या करने के लिए निकल पड़े। जाते जाते ये लोग एक सरोवर को देखा, बहुत बड़ा सरोवर, समुद्र की तरफ बड़ा है। आश्चर्य की बात यही कि उसी समुद्र से, उसी सरोवर से भगवान शिव जी अपने पार्षदों के साथ निकलकर बाहर आ रहे थे। ये जब देखा प्रचेता लोगों ने एकदम चकित हो गए, अरे भगवान शंकर जी यहां से कैसे आ रहे हैं? तो एकदम वो पूछने लगे, विचलित हो गए हैं। और उस समय भगवान शिव जी उन लोगों से अब बातचीत शुरू किया है। भगवान शिव जी कहने लगे, हे प्रचेताओं, जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति तथा जीवात्मा सहित प्रत्येक वस्तु के अधिष्ठाता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है वो वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। हमारे बीच में कभी कभी ऐसा वाद विवाद होते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, वो शिव का भक्त है, तो इसलिए वो शायद अलग भाव के हैं और मैं अलग भाव का हूं। ऐसा नहीं है।
यहाँ पे शिव जी स्वयं प्रचेताओं को कहते हैं, प्रचेता लोग भगवान की भक्ति करने के लिए घर से निकले हैं, लेकिन सामने मार्ग, बीच मार्ग पर ही भगवान शिव जी स्वयं उन लोगों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है वो वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। और आगे चल के कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है वो ब्रह्मा का पद प्राप्त करते हैं, और उससे भी ज्यादा तपस्या करने पर वो व्यक्ति मुझ जैसा शिव को दर्शन करने में समर्थवान होते हैं। लेकिन जो लोग भगवान विष्णु या कृष्ण का शरणागत होते हैं वो तो सीधा वैकुंठ लोक पहुंच जाता है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है वो मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। तुम सभी श्री भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान ही समान पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते रहते हैं और मैं उन्हें बहुत प्यारा हूं। इस प्रकार भक्त को मेरे समान अन्य कोई और प्रिय नहीं हो सकता है। तो कृष्ण भक्त जो बनेंगे वो शिव जी के वैसे प्रिय हो जाएंगे, और जो शिव जी के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं तो वो शिव जी का कभी विरोध नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिव के साथ भगवान के भक्तों के एक घनिष्ठ संबंध होते हैं। भागवतम कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, समस्त विष्णु भक्तों में शिव जी सर्वोपरि है। तो यही शिव कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम लोग अपने पिता की आदेश को पालन करते हुए तपस्या में जा रहे हो और तुम लोग को प्रजा वृद्धि करना है। तो मैं कहता हूं कि मैंने भगवान के ऊपर एक स्तुति रचना किया है, बहुत ही सुंदर स्तुति। तो तुम लोग जहां भी जाओ उस स्तुति को उच्चारण करते रहना और उसी के माध्यम से तुम लोग ध्यान करना, और उससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न होकर जल्दी तुम्हें दर्शन दे देंगे। तो ये प्रचेताओं को भगवान शिव जी ने जो स्तुति सिखाते हैं वो कहते हैं नमो पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय शरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरांताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अनुरात्मने नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो परमोहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने नमो ऊर्ध्वैषे त्रय्या पतये जग्गरे तशे तृप्तिदाय च जीवानां नमो सर्वरसात्मने नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे सर्गोपवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर स्तुति भगवान शिव जी भगवान विष्णु के लिए रचना करते हैं, उसको रुद्र गीत कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति भगवान शिव जी के बहुत अच्छा अनुयायी है तो उनको रुद्र गीत जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसके ये रुद्र गीत के माध्यम से आगे चल के भी कहते हैं प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुखदाय च। इस प्रकार से बारंबार नमो 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 प्रार्थना करते हुए प्रचेताओं का प्रसन्नता विधान किया है और कहा कि तुम लोग इस मंत्र का जप करते रहो और भगवान का कृपा प्राप्त करो। तो यहाँ से अब शिव जी निकाल पड़ते हैं और ये प्रचेता लोग 10,000 वर्षों तक उस सरोवर के जल के अंदर घुसकर ये लोग तपस्या करते हैं। 10,000 वर्षों के बाद भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और भगवान दर्शन देकर कहते हैं हे प्रचेताओं,
मुझे तुम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो यही है कि तुम लोग अपने पितृ आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ आए हो, तपस्या कर रहे हो मुझे प्राप्त करने के लिए, और दूसरा तुम 10 भाई हो और 10 भाइयों की एक ही नाम है। तुम 10 में कितना अच्छा एकता है। ये जो परस्पर तुम लोग एक होकर एक वाक्य में एक साथ चलते हो, ये जो भातृत्व संबंध है, मतलब एक साथ रहने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के तारीख में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि 10 भाइयों का एक ही नाम है। लोग तो वैसे मतलब कंफ्यूज भी हो जाएगा, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि जिधर भी जाते थे 10 भाई एक साथ जाते थे, एक ही सिद्धांत पर 10 भाई चलते थे, अलग से कोई सिद्धांत नहीं होता था। तो ये जो भाइयों में एकता, ये भगवान को बहुत अच्छा लगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम लोग को आशीर्वाद देता हूं, तुम लोग अपने पिता की जो इच्छा है उसको पूरा कर पाओगे। अभी यहां से तुम लोग जब बाहर जाओगे तो तुम्हारा विवाह होगा, एक ही पत्नी के साथ सबके विवाह होंगे, और इसके बाद तुम लोगों से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वो पुत्र होगा दक्ष। मतलब जो दक्ष पहले शिव जी के साथ विरोध किया था, वही दक्ष अभी फिर से प्रचताओं के पुत्र के रूप में आएंगे, और वो फिर से प्रजापतियों के अध्यक्ष बनेंगे और प्रजा सृष्टि में अपना मन लगाएंगे। तो प्रचताओं को आशीर्वाद देके भगवान वहां से निकल जाते हैं। इधर में नारद जी महाराज प्राचीन बरही, जिसका मानसिकता कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, उसको भक्त बनाने के लिए राजमहल में प्रवेश करते हैं। और उसी समय भी महाराज प्राचीन बरही कर्मकांड के अलग अलग कहानी, मतलब अलग अलग क्रियाकर्मों में व्यस्त है। नारद मुनि जब प्रवेश किया, उनको यथोचित स्वागत किया और कहा कि हे मुनिवर, मेरी कल्याण के लिए आप मुझे उपदेश बताइए, मुझे क्या करना है।